हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल देखा, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी के 100 MCQ क्वेश्चंस के बारे में। देखो, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में दो पेपर पढ़ने रहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपको लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना रहता है। सेकंड पेपर में आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी, सकारात्मक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना रहता है। तो आपके BA फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि मनोविज्ञान सेकंड पेपर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पाठ्यक्रम के आधार पर, ठीक है, उसमें से 100 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCQ टाइप के मैंने इस वीडियो में आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे, जो हमारे पास आते हैं वो सारे मैं वहीं अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन पेपर का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा इस वाले PDF का? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ लिखा रहेगा क्लिक हियर फॉर डाउनलोड PDF। तो वहाँ पर आपको क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन एक बार आपको वीडियोज़ को देख लेना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन सही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको PDF को वहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है, डाउनलोड करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान पॉजिटिव साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पॉजिटिव साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन में खुशहाली और सकारात्मक बढ़ाना। ठीक है, जीवन में खुशहाली और सकारात्मक बढ़ाना पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक उद्देश्य होता है। सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि सकारात्मक मनोविज्ञान की औपचारिक स्थापना किसने की थी? सकारात्मक मनोविज्ञान की औपचारिक स्थापना मार्टिन सेलिगमैन ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1998। ठीक है, 1900 के दशक में पूछा गया। 1900 के दशक में सकारात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। एग्जैक्ट पूछे आपसे 1998। सी आपका करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान किस पर केंद्रित है? सकारात्मक मनोविज्ञान जो है सकारात्मक अनुभव और मानवीय शक्तियों पर केंद्रित होता है मेरे भाई। 4 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 स्तंभों में क्या शामिल नहीं है? जो उसके 3 स्तंभ हैं, मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 स्तंभ हैं, उन 3 में इस 4 ऑप्शन में से वो एक कौन सा स्तंभ है जो शामिल नहीं रहेगा? नकारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप जो है सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 स्तंभों में शामिल नहीं है। बाकी जो आपके रहेंगे सकारात्मक व्यक्तिपरक अनुभव, सकारात्मक व्यक्तिगत लक्षण और सकारात्मक संस्था, ये 3 स्तंभों में शामिल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि फ्लो की अवधारणा किसने दी है? फ्लो की अवधारणा दी है आपकी मिहाली सिक्सेंट-मिहाली ने। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? बारबरा फ्रेडरिक्सन का विस्तार और निर्माण सिद्धांत किस पर केंद्रित है? बारबरा फ्रेडरिक्सन का विस्तार और निर्माण सिद्धांत किस पर केंद्रित है? राइट आंसर आपको लगाना है सकारात्मक भावनाओं का कार्य। क्वेश्चन नंबर 7 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, खुशी का वह सूत्र जिसमें अनुवांशिकी G, परिस्थितियाँ C और स्वैच्छिक गतिविधियाँ V शामिल हो जाएंगी। तो खुशी का इंडेक्स हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एच का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस हो जाएगा, और हैप्पीनेस बराबर होता है G+C+V। क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि खुशी के पाई मॉडल, हैप्पीनेस मॉडल के अनुसार स्वैच्छिक गतिविधियाँ, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ का योगदान लगभग कितना होता है? 40% होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का डी करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान का मूल आधार क्या है? सकारात्मक मनोविज्ञान का मूल आधार होता है खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 10 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमा मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? परमा मॉडल का उपयोग जो है खुशहाली और संतोष का मापन करने के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे अभी लाइन तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। परमा मॉडल में पी का क्या अर्थ होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पूरा परमा से। ठीक है, तो परमा मॉडल में पी का अर्थ आपका होता है पॉजिटिव इमोशंस। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव इमोशंस होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, परमा में ई का क्या अर्थ होता है? परमा
परमा में ई का अर्थ होता है इंगेजमेंट या फिर जुड़ाव, आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, परमा मॉडल में आर का क्या अर्थ होता है? तो आर का अर्थ होता है रिलेशनशिप या फिर संबंध को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमा मॉडल में एम का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन इन पांचों में से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, 1 से 2 ज़रूर पूछे जाएंगे भाई, और हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमा में एम का अर्थ होता है मीनिंग। ठीक है, 15 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि परमा में ए का क्या अर्थ होता है? तो ए का अर्थ होता है अचीवमेंट या फिर उपलब्धि कह सकते हैं। ए करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, आप इनको ज़रूर 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 याद कर लेना, क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि खुशहाली में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? खुशहाली में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है रिश्ते और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 17 का सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यूडेमोनिक खुशहाली यूडोमोनिक वेलबींग्स मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है व्यक्तिगत क्षमता का एहसास और उद्देश्यपूर्ण जीवन से संबंधित हो जाएगा। यूडेमोनिक खुशहाली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यूडेमोनिक खुशहाली जो है व्यक्तिगत क्षमता का एहसास और उद्देश्यपूर्ण जीवन से संबंधित हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि सिद्धांत में खुशी को हेडोनिक और यूडोमोनिक भागों में विभक्त किया गया है। किस सिद्धांत में खुशी को हेडोनिक और यूडेमोनिक भागों में विभक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का है ड्यूल स्ट्रक्चर मॉडल में विभक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि केरल रैफ के मनोवैज्ञानिक खुशहाली यानी कि PWB के मॉडल में स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है स्वतंत्र और आत्मनिर्णायक होना। क्वेश्चन नंबर 20 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है मार्टिन सेलिगमैन और क्रिस्टोफर पीटरसन द्वारा कितनी चारित्रिक शक्तियों की पहचान की गई है? तो 24 चारित्रिक शक्तियों की पहचान की गई है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है वैल्यू इन एक्शन वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? वैल्यू इन एक्शन का जो वर्गीकरण है इसका उद्देश्य क्यों किया गया, मतलब इसका जो वर्गीकरण है वो क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों या फिर शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या होती है? सिग्नेचर स्ट्रेंथ जो है वह चरित्र शक्तियाँ होती हैं जिनका व्यक्ति स्वाभाविक रूप से और सबसे अधिक उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है वैल्यू इन एक्शन वर्गीकरण में साहस सद्गुण के तहत कौन सी शक्तियाँ नहीं आती हैं? राइट आंसर आपको लगाना है जिज्ञासा नहीं आती है, बाकी बहादुरी, ईमानदारी और उत्साह वैल्यू इन एक्शन वर्गीकरण में साहस सद्गुण के तहत आती हैं। तो उसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है वैल्यू इन एक्शन वर्गीकरण में न्याय सद्गुण के तहत कौन सी शक्ति आती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है निष्पक्षता आती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है वैल्यू इन एक्शन वर्गीकरण में संयम सद्गुण के तहत कौन सी शक्ति आती है? तो संयम सद्गुण के तहत आपकी यहाँ पे हो जाएगा आत्म नियमन हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, संयम सद्गुण के तहत जो है आत्मनियमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गिरिट किससे संबंधित है? तो गिरिट जो है आपका कठिन परिश्रम और दीर्घकालिक दृढ़ता से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है रिसिलियंस का क्या अर्थ होता है? रिसिलियंस का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर आपको लगाना है कठिनाई से लड़ने और उससे उभरने की क्षमता को रिसिलियंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का एक करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में ही देख लो, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपने पढ़ लेना है, इसके चारों ऑप्शन को पढ़ लेना है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद जैसे किसी ऑप्शन में जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, एक बात कही गई है और ये और के बाद दूसरी बात की गई है, मतलब जो और यहाँ पर दे रखा है यहाँ, इसका मतलब है कि पहले एक बात कह दी गई है फिर दूसरी बात कह दी गई है, और बाकी सारे ऑप्शनों में देखो कहीं भी दो बात कहने को नहीं मिली, सब में एक बात है। तो ज़्यादातर चांस जो रहते हैं ना, ट्रिक के हिसाब से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में 4 तरीके के क्वेश्चन आपके होते हैं। जैसे पहला कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें एक ए ऑप्शन है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। ए में आपसे कोई बात कह दी है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में कह दिया, यानी कि बाकी सारे ऑप्शन से थोड़ी बड़ी बात कह दी गई है, तो जिस ऑप्शन में थोड़ी बड़ी बात कह दी गई है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दूसरे में अगर आपसे कह दिया गया है एक बात कह दी गई है और बीच में आपको और देखने को मिल रहा है बहुत, यानी कि एक बात दूसरी बात
और के बाद ना दूसरी बात कह दी है, फिर और की जगह पे या शब्द का यूज़ किया गया है, या फिर उसका इंग्लिश में भी मतलब दे दिया गया है ऐसे कोष्टक बना के, तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। मतलब ये हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से एक ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा इस तरीके के जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, एक से ज़्यादा इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा माइंड से काम लेना है। बाकी ट्रिक वहाँ पे भी यूज़ हो सकती है, लेकिन थोड़ा हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर सी में आपसे ऑप्शन नंबर सी में आपसे कह सकता है कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादातर सही होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 में आपसे कह देता है कि उपरोक्त सभी, तो इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं। ये जो मैंने 4 ऑप्शन आपको बताए हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हैं। ये एक ही ऑप्शन में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपसे और वाला पूछा गया, यानी कि 2 बात कनेक्ट की गई है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो और आगे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। बाकी आपने देखा है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, ये किसी ने कोई किताब में नहीं दिया रहता है, ये मैं पेपर सॉल्व कराते रहता हूँ, आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस कराते रहता हूँ, तो इस हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने देखा है, इस तरीके से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानसिक लचीलापन का महत्व क्या है। तो मानसिक लचीलापन का महत्व होता है चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने की क्षमता। 29 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे और देखने को मिल रहा है, 2 बात यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, इस तरीके से ही आपको वहाँ पे अपने एग्जाम में करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ क्या होती है। पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ जो होती है, आघात या संकट के बाद व्यक्ति में होने वाले सकारात्मक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी करेक्ट आंसर है। देखो कितनी लंबी बात यहाँ पे कही गई है, बाकी सारी छोटी बात है। अब ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन आपने तैयार किए इसलिए आपने इस तरीके से किया है, भाई आपकी यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। आप चाहें तो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है, लर्न ऑप्टिमिज्म का क्या अर्थ होता है। तो लर्न ऑप्टिमिज्म का अर्थ होता है सकारात्मक दृष्टिकोण सीखना और अपनाना, ठीक है। यहाँ पे भी और देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है, आशा सिद्धांत यानी कि होप थ्योरी किसने प्रतिपादित की है। तो होप थ्योरी जो है CR स्नाइडर ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 32 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है, आशा सिद्धांत के अनुसार आशा के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। तो आशा के प्रमुख 2 घटक हो जाएंगे मार्ग सोच और आपका हो जाएगा अभिकरण सोच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है कि एक निराशावादी व्याख्यात्मक शैली में विफलताएं कैसी मानी जाती हैं। राइट आंसर देखो, निराशावादी व्याख्यात्मक शैली में विफलताएं कैसी मानी जाती है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो आंतरिक, स्थिर और वैश्विक, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आशावादी। एक आशावादी व्याख्यात्मक शैली में विफलताएं कैसी मानी जाती हैं। तो बाहरी, अस्थायी और विशिष्ट मानी जाती है। 35 का बी करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है, कुछ बेहतरीन जानकारी यहाँ से मिल रही है, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी आपके दिल में आ रहा है, मतलब कमेंट्स के रूप में आप उसको कर देंगे, ठीक है। अपने दिल की बात यहाँ पे कर देंगे कि सर अच्छा वीडियो है, सर बेकार वीडियो है, सर आप इतना मिस्टेक कर रहे हो, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी को बता दो भाई, एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि भाई उनका भी कुछ भला हो सके यहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में आप कितना अच्छा पढ़ सकते हो, इससे अच्छा तो नहीं पढ़ सकते जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, इससे अच्छा आप एग्ज़ाम के दिनों में नहीं पढ़ सकते हो। तो वीडियो को भाई सबके साथ शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है। और दूसरा, वीडियो को लाइक कर देना है। अब वीडियो को लाइक करने से क्या रहता है, देखो समझ लो, वीडियो जैसे आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, आपने हमारा वीडियो लाइक किया है, 2-3 वीडियो लाइक कर दिए हैं, इन फ्यूचर आप कभी अपने कोर्स से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं टॉपिक डाल के, जैसे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 सेमेस्टर, आप 6 सेमेस्टर में जब आ जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पे जो वीडियोस अपलोड रहेंगे वो आपको मेरे नज़र आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा वीडियो पसंद किया है, आप मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए मेरे यूट्यूब जो है मेरे वीडियोस ही आपकी सजेशन लिस्ट में सबसे ज़्यादा देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप मेरे वीडियोस
दोबारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस लाइक से ये रहता है और कुछ नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको लगे, वरना लेकिन वीडियो ज़रूर पूरा देख लेना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है सकारात्मक सोच का प्रभाव क्या होता है। तो सकारात्मक सोच का प्रभाव होता है आत्मविश्वास, इससे बढ़ता है। सकारात्मक सोच से क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब पॉजिटिव थिंकिंग आप करेंगे, जब आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप कहेंगे भाई मैं कर सकता हूँ, तो आप करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप कहेंगे यार मेरे पे ये नहीं आता, मैं यार ये नहीं कर सकता, तो आपका आत्मविश्वास में भी डाउन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है आशावाद का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आशावाद का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बेहतर प्रतिरक्षा कार्य और तेज़ रिकवरी में मदद करता है। ठीक है, इसका प्रभाव इस पर पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है सकारात्मक हस्तक्षेप, पॉजिटिव इंटरवेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सकारात्मक भावनाओं, शक्तियों और जीवन संतुष्टि को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 39 का बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें भी देखो डिस्क्रिप्टिव बात कही गई और बीच में और भी आपको देखने को देखो यहाँ पे मिल जाएगा। ये मैंने तैयार किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अपने तरीके से ट्रिक के हिसाब से बना रहा हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में तैयार होते हैं, ये मेरी बात पर विश्वास तो करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सा अभ्यास सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। कौन सा अभ्यास जो है इनमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। ध्यान और चिंतन। ध्यान और चिंतन जो होता है सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आभार ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने से क्या लाभ होता है। आभार व्यक्त करने से भाई क्या होता है, सकारात्मक और संबंधों में सुधार होता है। सकारात्मकता और संबंधों में आपका सुधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन सा अभ्यास आभार बनाने में सहायक होता है। कौन सा अभ्यास जो है आभार बनाने में सहायक होता है, ग्रेटिट्यूड जर्नल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बी है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 3 अच्छी चीज़ें नामक हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या है। 3 अच्छी चीज़ें, 3 गुड थिंग्स नामक हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है दैनिक जीवन में सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। 43 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि आभार पर ग्रेटिट्यूड लेटर पर आभार पर लिखने का प्रभाव क्या होता है। आभार पर लिखने का प्रभाव होता है आपका दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। 42 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 के बेस्ट सेल्फ एक्सरसाइज नामक हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या होता है। तो भविष्य में अपने सर्वोत्तम रूप की कल्पना करना बेस्ट सेल्फ एक्सरसाइज नामक हस्तक्षेप का एक उद्देश्य हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 सकारात्मक मनोविज्ञान पॉजिटिव साइकोथेरेपी का मुख्य फोकस क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है रोगों की शक्तियों और गुणों का निर्माण करना। 46 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है क्षमा का प्राथमिक लाभ क्या है। क्षमा का प्राथमिक लाभ यहाँ पे हो जाएगा क्षमा करने वाले व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना। 47 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है आत्म प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है। आंतरिक इच्छाएं और लक्ष्य। ठीक है, 48 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है, एक सेकंड बस। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट किसे कहते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट जो होता है सीखने और विकासशील सोच को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। सीखने और विकासशील सोच को ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ यानी कि बढ़ना, बढ़ते रहना। ठीक है, माइंडसेट बढ़ते रहना, उसका मतलब विकासशील से यहाँ पे आप इसका अंदाज़ा लगाते हैं। 49 का बी करेक्ट आंसर है। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी क्षमताओं को कैसे मानता है। तो फिक्स माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है अपनी क्षमताओं को अपरिवर्तनीय और निश्चित मानता है, यानी कि उसका माइंड फिक्स है। माइंडसेट जो फिक्स है तो वो मानेगा कि अपरिवर्तनीय। क्षमताओं को कैसे मानेगा, जो नहीं बदल सकती, और जो निश्चित है वो इस तरीके से मानेगा। देखो शब्दों में ही आपके ऑप्शन के आंसर छुपे हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 51 है ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा किसने दी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरल डिवेक ने ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा दी है। कैरोल डिवेक ने ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा दी है। 51 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है माइंडफुलनेस किससे संबंधित है। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में जीने की कला, वर्तमान क्षण में जीने की कला से संबंधित है, यानी कि गैर निर्णायक रूप से संबंधित आपका हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या कह रहा है भाई, सचेतना का केंद्र क्या है। सचेतना का केंद्र क्या हो जाएगा, जागरूकता। और
जागरूकता और स्वीकृति जो है सचेतना का केंद्र होता है। 53 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सेल्फ कंप्रेशन का मतलब क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है स्वयं के प्रति दयालु होना। क्वेश्चन नंबर 54 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है सेवरिंग क्या है। तो सेवरिंग जो होता है वर्तमान क्षण के सुखद अनुभव को बढ़ाने और लंबा खींचने का प्रयास। ठीक है, 55 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है कौन सा सिद्धांत बताता है कि लोग जल्दी ही खुशी के नए स्तरों के आदी हो जाते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है अनुकूलन स्तर सिद्धांत बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है मानव मन के नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है नकारात्मक पूर्वग्रह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है आत्म प्रभावकारिता क्या है। आत्म प्रभावकारिता है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की अपनी क्षमता में विश्वास। 58 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कह रहा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसके बारे में है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होती है वो अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना और प्रबंधित करने से संबंधित हो जाएगा। एक सेकेंड, 59 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता क्या कहलाती है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना भावनात्मक आत्मनियमन कहलाती है। 60 का बी करेक्ट आंसर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में क्या संबंध है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में संबंध होता है सकारात्मक संबंध। उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा सामाजिक संबंध। सामाजिक खुशहाली सोशल वेलबींग के 5 घटकों में क्या शामिल नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक अलगाव जो है इसमें शामिल नहीं रहेगा। 63 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है परोपकारिता का खुशहाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर आपको लगाना खुशहाली के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है अल्फ्रेड एडलर के अनुसार एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है। एक सेकेंड, हाँ 65 का राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक हित हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है 65 का। सामाजिक तुलना सोशल कंपैरिजन की प्रवृत्ति का खुशहाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर आपको लगाना है अक्सर खुशहाली को कम करती है। 66 का बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है सकारात्मक संस्थाओं पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस का लक्ष्य क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है नागरिकता जिम्मेदारी और परोपकारिता को बढ़ाना सकारात्मक संस्थाओं का लक्ष्य होता है। कौन सा देश हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिनलैंड जो हो जाएगा हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, 68 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 हैप्पीनेस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है जीवन की गुणवत्ता और संतोष का मापन। 69 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है सकारात्मक भावनाएं क्या करती हैं। तो सकारात्मक भावनाएं जो हैं व्यक्ति को तनाव मुक्त और खुशहाली बनाती हैं। ठीक है, खुशहाल बनाती हैं। 70 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या कह रहा है उद्देश्यपूर्ण जीवन की पहचान किससे होती है। उद्देश्यपूर्ण जीवन की पहचान जो है अर्थपूर्ण संबंध और समाज में योगदान से होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है वैल्यू इन एक्शन का उद्देश्य क्या है। वैल्यू इन एक्शन का उद्देश्य होता है व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कौन सा सिद्धांत जीवन संतोष को मापता है। कौन सा सिद्धांत जीवन संतोष को मापता है। राइट आंसर आपको लगाना है वेल बीइंग थ्योरी जो है जीवन संतोष को मापती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला पीडीएफ आपको देखो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड पीडीएफ। उसके नीचे जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे जाएंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे और हमारे चैनल पे जाने के साथ ही इसी पीडीएफ पे चले जाएंगे। चाहे ये कितना भी ऊपर हो चाहे ये कितना भी नीचे हो, आप इसी पीडीएफ पे चले जाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आपको उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके और अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और उसको आसानी से पढ़ लेना है। ठीक है, बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्त,
शेयर ज़रूर कर देना। काफ़ी मेहनत होती है देखो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई बहुत आसान है, लेकिन नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना था। आपका भविष्य है, हम आपके भविष्य के लिए कुछ यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, आपकी बैक ना लगे, तो उसके लिए हम इतनी मेहनत तो करेंगे ना कि कुछ भी उठा के नहीं दे सकते। कुछ अच्छा ही देंगे ना, जिससे आपके एग्ज़ाम में मदद मिले। बस वही है, आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से काफ़ी सारी जो है शुभकामनाएं रहती हैं और रहेंगी हमेशा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, देखो लाइक करना है या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सकारात्मक मनोविज्ञान किस प्रकार के लोगों पर केंद्रित है। सकारात्मक मनोविज्ञान जो है मानसिक रूप से स्वस्थ सफल जीवन जीने वाले लोगों पर केंद्रित है। मानसिक बीमारियों के निदान और वर्गीकरण के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है 75 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स पुस्तक का उपयोग किया जाता है। 75 का ए है। अति प्रेरणा ओवर जस्टिफिकेशन प्रभाव क्या होता है। बाहरी पुस्तकों के कारण आंतरिक प्रेरणा का कम होना भी आपका करेक्ट आंसर है, अति प्रेरणा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे क्या कह रहा है, एक सेकंड बस। क्वेश्चन नंबर 77 है, सकारात्मक भावनाएं रचनात्मकता पर कैसे प्रभाव डालती है। सकारात्मक भावनाएं जो होती हैं वो रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78 है, आनंद प्लेजर को सेलिगमैन ने खुशहाली का कौन सा तत्व बताया है। 78 का राइट आंसर है, सबसे कम टिकाऊ तत्व बताया है आनंद को, ठीक है। आनंद को सेलिगमैन ने खुशहाली का सबसे कम जो है टिकाऊ जो है तत्व बताया है, बी करेक्ट आंसर है। अति उत्कृष्ट सद्गुण के तहत वैल्यू इन एक्शन वर्गीकरण में कौन सा शक्ति नहीं आता है। अति उत्कृष्टता सद्गुण के तहत वैल्यू इन एक्शन वर्गीकरण में कौन सा तत्व कौन सी शक्ति आती है। अच्छा, कौन सी शक्ति यहाँ पे आती है, राइट आंसर आपको लगाना है हास्य हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या कह रहा है, विस्मय और आश्चर्य की भावना किस सद्गुण के तहत आती है। विस्मय और आश्चर्य की भावना जो आती है वो आपकी उत्कृष्टता सद्गुण के तहत आती है। क्वेश्चन नंबर 80 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 सकारात्मक मनोविज्ञान वेलबींग थ्योरी का उद्देश्य क्या है। सकारात्मक मनोविज्ञान वेलबींग थ्योरी का उद्देश्य क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुशहाली को बढ़ाना वेलबींग थ्योरी का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सकारात्मक मनोविज्ञान में कौन सा घटक ध्यान या चिंतन को बढ़ावा देता है। ध्यान या चिंतन को बढ़ावा देता है माइंडफुलनेस या फिर सचेतनता कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कह रहा है, आभार व्यक्त करने का एक तरीका आभार पत्र ग्रेटिट्यूड लेटर लिखने से क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा अभ्यास नकारात्मक सोच को बदलने में सहायक होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सकारात्मक विचार या आदतों को विकसित करके आप जो है नकारात्मक सोच को बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, फ्लो के अनुभव का क्या मतलब है। फ्लो के अनुभव का मतलब क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है ध्यान और ऊर्जा के साथ किसी गतिविधि में पूरी तरह लीन होना। 85 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, फ्लो के अनुभव के लिए क्या आवश्यक है। फ्लो के अनुभव के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है चुनौती का स्तर कौशल के स्तर से मेल खाना। 86 का सी करेक्ट आंसर है। फ्लो की स्थिति में व्यक्ति किसका अनुभव खो देता है। फ्लो की स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो समय की भावना का अनुभव खो देता है। 87 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, खुशहाली वेलबींग को परिभाषित करने में कौन सी अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाएगी। राइट आंसर आपको लाना है सकारात्मक संबंध और अर्थपूर्ण जीवन। 88 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे कह रहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान में सामाजिक समर्थन का महत्व क्या है। सकारात्मक मनोविज्ञान में सामाजिक समर्थन का महत्व आपका होता है खुशहाली को बढ़ाने में सहायक। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा घटक व्यक्तिगत मूल्य और समाज में योगदान से बढ़ता है। कौन सा घटक व्यक्तिगत मूल्य और समाज में योगदान से बढ़ता है। 90 का राइट आंसर है अर्थपूर्णता का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 91 है, सिग्नेचर स्ट्रेंथ का उपयोग कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए किया जाता है। 91 का सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, हमारा एक दूसरा चैनल भी है हेलो स्टडी के नाम से,
उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि PWB रैफ मॉडल में आत्म स्वीकृति सेल्फ एक्सेप्टेंस का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है स्वयं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करना। 92 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे क्या कह रहा है, ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा क्या है। ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा होती है सीखने और खुद को सुधारने की मानसिकता पर आधारित, ठीक है। नकारात्मक पूर्वग्रह का अर्थ क्या है। नकारात्मक पूर्वग्रह का अर्थ होता है नकारात्मक सूचनाओं पर आधारित ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। 95 है मनोवैज्ञानिक पूंजी। मनोवैज्ञानिक पूंजी साइकोलॉजिकल कैपिटल के 4 घटकों में क्या शामिल नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना आत्म आलोचना, ठीक है, सेल्फ क्रिटिज्म हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे कह रहा है सकारात्मक मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है। सकारात्मक मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास, ठीक है। सकारात्मक मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास। एक करेक्ट आंसर है। ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस को किस स्तंभ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सकारात्मक व्यक्तिपरक अनुभव के स्तंभ के अंतर जो है इसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस को किस स्तंभ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सकारात्मक व्यक्तिपरक अनुभव के स्तंभ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे क्या कह रहा है, सामाजिक हित सोशल इंटरेस्ट की अवधारणा को कौन सा मनोवैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण मानता है। सामाजिक हित यानी कि सोशल इंटरेस्ट की अवधारणा को कौन सा मनोवैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण मानता है। राइट आंसर आपको लगाना है एडलर महोदय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है लचीलापन को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण बाहरी कारक क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है मजबूत सामाजिक समर्थन। भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि काम से दूर होने पर तनाव कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना मनोवैज्ञानिक अलगाव कहलाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट कहलाता है। 100 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे, आपको ये क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।